हेलो स्कॉर्पियो, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। ये आने वाले 15 दिन आपके लव कनेक्शन कैसे रहने वाले हैं आपकी और आपके पार्टनर की। ये जो नहीं है कि आपके सिर्फ लव पार्टनर ही हो, हस्बैंड वाइफ का भी रिलेशनशिप हो सकता है, फ्रेंड का भी रिलेशनशिप हो सकता है। और लेट्स सी फाइंड आउट करते हैं कि ये 15 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। ओके एंड जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ स्कॉर्पियो कि एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट। मे बी शायद वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन एंड विनस साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लेट्स फाइंड आउट स्कॉर्पियो कि आपकी पास्ट एनर्जी कैसी थी, आपकी और आपके पर्सन की। ओके व्हाट्स योर पास्ट एनर्जी? क्राउन चक्र का कार्य गाइस में भी शायद हो सकता है कहीं ना कहीं पास्ट में यू फीलिंग लॉस, यू फीलिंग कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हुए हैं आपके लाइफ में, लव लाइफ को लेके। तो इसीलिए मे भी शायद कुछ लोग कनेक्ट हुए हैं यूनिवर्स के साथ में। ओके तो कुछ ना कुछ अपनी इंट्यूशन को यूज़ करके, समझदारी को यूज़ करके आप कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकल आओ वो देखते हुए दिख रहे हो। ओके व्हाट्स योर पर्सन्स, या आपके पर्सन भी बिलीव कर रहे हैं कि ऐसी कम्युनिकेशन आपके पर्सन भी सक्सेसफुली लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ओके या बट मैं ये देखना चाहूँगी गाइस व्हाट दिस क्राउन चक्र। ओके व्हाट्स द क्राउन चक्र, व्हाई द क्राउन चक्र इज देयर, आई कांट। ओके फाइन, बिकॉज ऑफ द मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा फेयरवेस थी, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा डर रहे थे। ओके आपने स्टेबिलिटी को लेके, होम लाइफ स्टेबिलिटी को लेके कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ना चैलेंजिंग टाइम थी। ओके सी दिस इज़ योर चैलेंजिंग टाइम पास्ट में। ओके स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा अपने पर्सन के प्रति, या फिर अपने घरेलू मामले के प्रति, या फिर अपने इन्वायरमेंट के प्रति बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम थे। बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर था, और आप सोचते कि कैसे मैं सामना करूँ, सामना करूँ अपनी इस एंग्जाइटी का जिस भी एरिया में आपका फाइट चल रही है, लव वाइज, घर होम लाइफ वाइज, या फिर हस्बैंड वाइफ वाइज। ओके एंड कुछ लोग हो ज़्यादा मिस अपॉर्चुनिटी भी महसूस करें, इमोशनल तौर से ड्रेन महसूस करें, तो इसीलिए यू आर कनेक्टेड टू गॉड। ओके तो आप अपनी समझदारी से ये सारी सिचुएशन को हैंडल किए हैं अपने पास्ट में। ओके लेट्स फाइंड आउट दिस इज योर पास्ट पर्सन एनर्जी। दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस सक्सेस। लाइफ में आपके पर्सन आगे बढ़ चुके। ओके मे भी शायद हो सकता है कि सी यहाँ पर आप यूनिवर्स से के साथ में कनेक्ट हो रहे हो, अपने सारे सिचुएशन से डील करने के लिए अपनी समझदारी से आगे बढ़ रहे हो। और यहाँ पर आपके पर्सन पास्ट में भी शायद शादी करके आगे बढ़े हो, या फिर अपने करियर में आगे बढ़े हो, या फिर हो सकता है कि रिलेशनशिप छोड़ के मूव ऑन हुए हो लाइफ में आगे या दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस सक्सेस। रिकग्नाइज हुए हैं, मे भी शायद सक्सेस हुए हैं शादी में, सक्सेस हुए हैं कहीं अपने नोटिसेबल हुए हैं। बैलेंसिंग करके लाइफ में आगे बढ़े, जैसे कि लव लाइफ और होम लाइफ होता है, उसमें बैलेंसिंग करके लाइफ में आगे बढ़े हैं, अपने आप पे बिलीव करके कि नहीं मैं आगे जाऊंगा तो देयर इज़ अ लाइट बोल के। ओके दैट्स पे आपको यहाँ पर वो चैलेंजिंग टाइम में छोड़ के वो कहीं और चले गए हैं, जस्ट लाइक दैट। लेट्स फाइंड आउट what the tarot card says for Scorpio. Tarot card says Scorpio. Okay. Scorpio, see I told you ना, there is a heartbreak हुआ है Scorpio आप लोगों की लाइफ में। ओके हार्ट ब्रेक हुआ है, कंप्लीशन हुआ है, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू यहाँ पर आपके पर्सन आपको लेट गो करके भी शायद आगे बढ़ गए हैं अपने आप में। ओके बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ब्रेकअप हुआ है, आई थिंक सो। आप
आपके पर्सन हो yeah guys, okay, yeah, let's find out. Guys, this is you in 15 days में. This is the card of heartbreak. सोचते हुए दिख रहे हो, सैड हो, उदास हो, इमोशनली ओवरवेल्म हो, ओके, बिकॉज देयर इज़ द हार्ट ब्रेक हुआ है लव लाइफ में, या फिर हस्बैंड वाइफ में कोई ना कोई किटकिट हुई है, तो थोड़ी देर हार्ट ब्रेक हुआ है, बातचीत बंद हुई है, इमोशनल तौर से ड्रेन महसूस कर रहे हो, ओके. दिस इज़ द कार्ड ऑफ हार्ट ब्रेक, ओके. हार्ट ब्रेक हुआ है बिकॉज देयर इज़ द completion. This is the card of luck, okay. हार्ट ब्रेक हुआ है एंड जस्ट कंप्लीशन करना चाहते हो, गॉसिपी दोनों के बीच में बातचीत करना चाहते हो, ताकि आप अपने जो भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ओके, आप दोनों के बीच में स्कॉर्पियो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसको लेट गो करके आप लाइफ में आगे बढ़ पाओ बोल के, ओके. बिकॉज यहाँ पर आप हार्ट ब्रेक तो हुआ है, दिल टूटा है, उदास है, बट उसको ख़त्म करने के लिए आप दोनों एक दूसरे के साथ में बातचीत करना चाहते हो, क्योंकि मेंटल प्रेशर बहुत है यहाँ पर आपके इन 15 दिनों में, और सोचो कि नहीं, मुझे बात करके सुलझाना चाहिए इस मैटर को और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए. बट मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन आपको छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, ओके, आगे बढ़ रहे हैं. एंड हियर इज़ द आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ पर किसी के लाइफ में हेयर इज़ द आप ऑफ़र दे रहे हो, हेयर इज़ द आप एक्सेप्ट कर रहे हो ऑफ़र, या फिर फाइंड आउट कर रहे हो अपने चैलेंजेस पोजीशन को, ओके. एंड बिकॉज हेयर इज़ द स्लो एंड स्टडी का कार्ड है, ओके. दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्लो मूविंग एनर्जी. आप अपने कन्वर्सेशन से स्लोली आप उससे बाहर निकल आओगे, बिकॉज हेयर इज़ द न्यू बिगिनिंग, ओके. द सिनारियो इज़ गाइस ऐसा है कि यहाँ पर आप लोग इमोशनल तौर से, मेंटल तौर से दुखी तो हो, बट ऐसा सोचो कि नहीं, मुझे बातचीत करके इसको कंप्लीशन करना है, शांतिपूर्वक इस सिचुएशन को हैंडल करना है, चेंज लेके आना है, ओके. मे बी शायद आप लोग बातचीत करने के लिए जाओगे भी, बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन उतने बातचीत नहीं कर पाएंगे और वो आपको छोड़ के जस्ट चले जाएंगे, जस्ट लाइक दैट, ओके, चले जाएंगे. और यहाँ पर आप फिर फोकस करोगे अपने अनदर अपॉर्चुनिटी की तरफ, अपने मे भी शायद मेमोरीज़ की तरफ ध्यान देने लगोगे. और हेयर इज़ द, अगर आप मेमोरीज़ के तरफ न्यू बिगिनिंग करना भी चाहते हो गाइस, दिस इज़ द पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है. न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो या फिर अपनी मेमोरीज़ को आप याद कर रहे हो यहाँ पर, ओके. इस 15 दिनों में याद कर रहे हो, हर्ट हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, तो उसमें से आप स्लोली मूव ऑन हो जाओगे, ओके. स्लोली मूव ऑन हो जाओगे एंड फिर आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऑफ़र आता हुआ दिख रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, न्यू बिगिनिंग हो रही है, चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, ओके. एंड योर पर्सन लाइफ इज़ गाइस, क्योंकि यहाँ पर आपके फर्स्ट कार्ड इज़ हार्ट ब्रेक है, तो आपके पर्सन की फर्स्ट कार्ड है गाइस जजमेंट का कार्ड है. हेयर इज़ द राइज अप होना, और यहाँ पर दिस इज़ द कार्ड ऑफ सेकंड चांस, ओके. दिस इज़ द कार्ड ऑफ वॉकिंग अवे. आप अपने फ्रीली लाइफ में आगे बढ़े हैं आपके पर्सन, ओके, फ्रीली लाइफ में आगे बढ़े, क्योंकि उनको लग रहा था कि देश द बहुत ज़्यादा भार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बर्डनशिप है, या फिर रिलेशनशिप में या फिर फैमिली को लेके, ओके, जो भी उनकी ये डिज़ायर है, टेम्पटेशन है, ये भी शायद कैप्रिकॉर्न पर्सन हो सकते हैं कोई, ओके. डिज़ायर है, टेम्पटेशन है, उस पर बहुत ज़्यादा भार है, ओके. इसीलिए वो फ्रीली होके लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, फ्रीली, शांतिपूर्वक राइज अप हो रहे हैं, राइज अप हो रहे हैं, फाइनल डिसीजन लेके आगे बढ़े, ताकि फिर से उनको ये भार का सामना ना करना पड़े, ओके. जो भी इनकी ये टेम्पटेशन है, ओके, क्योंकि यहाँ पर वो आगे बढ़ रहे हैं. हियर इज़ द, एंड हियर इज़ द, जो रिलेशनशिप में घर को लेके बर्डन है उसको ड्रॉप करते हुए दिख रहे हैं. एंड जो भी ये कैप्रिकॉर्न पर्सन के साथ में टेम्पटेशन है, ओके, बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं. बिकॉज हियर इज़ द टू ऑफ वॉन्ड, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं. वे भी शायद उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं 2 सिनारियो हुए हैं, ओके. ऑफ़र आया है राइज अप होने के लिए, मे भी शायद कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, पेशेंटली उस ऑफ़र को वो डील कर रहे हैं, ओके. बिकॉज फर्स्ट वो अपने डे टू डे लाइफ में फाइंड आउट कर रहे हैं कि कैसे मुझे अपनी लाइफ में
क्योंकि मे भी शायद पास्ट में उन्होंने धोखा खा लिया हो। ओके, कैसे मैं अपनी लाइफ को बैलेंस करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ को पेशेंटली हैंडल करूँ, डे टू डे लाइफ में लाइट ढूंढते हुए दिख रहे हैं। ओके, क्योंकि फिर से मुझे बिट्रेल ना होना पड़े, फिर से मुझे टॉक्सिक सिनारियो में ना जाना पड़े बोल के। ओके, या हियर इज द सिनारियो गाइस, क्योंकि फाइंड आउट कर रहे हैं कि मेरे लिए यहाँ पर जो ऑफ़र आया है, ओके, जो ऑफ़र है वो कौन सा बेस्ट है। मैं इस ऑफ़र में पेशेंट रख पाऊँगा कि नहीं रख पाऊँगा, सेटल हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा, या फिर मुझे फिर से वो बर्डनशिप तो नहीं होना पड़ेगा, फिर से मुझे वो रिलेशनशिप में बाहर तो नहीं महसूस होगा। ओके, या फिर यू नो इसलिए वो फाइंड आउट करते हुए कर रहे हैं, बिकॉज हियर इज़ अ टेम्पटेशन। या बट गाइस फाइंड आउट तो कर रहे हैं आपके पर्सन, अपॉर्चुनिटी उनकी लाइफ में है, पेशेंटली हैंडल कर रहे हैं, एंड जो भी उनकी डिज़ायर है पर्सन के प्रति या फिर सिनारियो के प्रति, ओके, उसमें वो वॉकअप कर रहे हैं, उसमें वो वेकअप हो रहे हैं और लाइफ में आगे बढ़े। सारे बर्डन को, रिलेशनशिप बर्डन, घर का पैटर्न, शादी का बर्डन ड्रॉप करके फिर से न्यू तरीके से स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। ओके, वाओ, लेट्स फाइंड आउट इन 15 दिनों में आप लोगों के लिए क्या इश्यू रहने वाला है गाइस। न्यू बिगिनिंग। सी द इशू ये है कि गाइस आप दोनों अपनी अपनी जगह पे अपने दुनिया को बनाना चाहते हो, अपने वर्ल्ड को कोक्रिएट करना चाहते हो, विश फुलफिलमेंट चाहते हो, न्यू तरीके से अपने दुनिया को बनाना चाहते हो। अब दोनों की लाइफ में ये इश्यू रहने वाला, अपनी लाइफ के आप मैजिशियन बनना चाहते हो। ओके, फिर से कोक्रिएट करना चाहते हो अपनी लाइफ को, लव लाइफ में, हस्बैंड वाइफ के साथ में, या फिर होम इन्वायरमेंट में। ओके, या दैट इज़ योर इश्यू। What's the hidden position for you? What's your person? Yeah, your hidden position is guys, this is the card of emotional thoughts से आप लेट गो करना चाहते हो अपने जो भी रिलेशनशिप को, जो भी नेगेटिव पैटर्न थी रिलेशनशिप की वजह से या फिर फैमिली की वजह से, उसको लेट गो करके होप रखे हुए हो। एंड हियर इज़ द गाइस कि आप उसको लेट गो करके अपने क्लैरिटी ढूंढते हुए दिख रहे हो। ओके, हियर इज़ द होप रखे हो। ओके, कि नहीं, एक दिन जो मुझे इमोशनली लॉस हुआ है उसमें मुझे विश फुलफिलमेंट हो जाएगा, उसमें मुझे खुशी आ जाएगी। और हियर इज़ द नो होप, आप होप नहीं कर रहे हो, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, होप नहीं, क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो उस सिचुएशन को। ओके, बिकॉज हियर इज़ द मून एंड हियर इज़ द सन। जो भी डाउट था, जो भी एंग्जाइटी था, उसको क्लियर करने के लिए लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, दिस इज योर हिडन पोजिशन। व्हाट्स योर पर्सन हिडन पोजिशन? 4 ऑफ कप का कार्ड है। आपके पर्सन भी गाइस वेट नहीं कर रहे हैं, इमोशनल तौर से रिजेक्शन, बोर्डम नहीं फील कर रहे हैं, सैड नहीं फील कर रहे हैं, मिस अपॉर्चुनिटी नहीं फील कर रहे हैं। वो जस्ट इमोशनली स्टेबल पाने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। ओके, या आप क्लियर आउट करने के लिए आगे बढ़े और आपके पर्सन इमोशनल स्टेबिलिटी चाहते हैं, वहाँ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, oh, let's find out what's the outcome for you. The outcome is guys, Knight of Cup का कार्ड है, this the offer. स्कॉर्पियो, कोई आपके लाइफ में ऑफ़र आ रहा है। ओके, ये सपोर्ट हो सकते हैं, ऑफ़र हो सकते हैं, या फिर आपके इन्वायरमेंट को संभालने के लिए कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपको आके हेल्प करे। व्हाट्स योर पर्सन आउटकम? हाँ, आपके पर्सन का आउटकम इज़ गाइस कि आपके पर्सन वेट कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी का। ओके वेट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपके पर्सन के लाइफ में वेटिंग पीरियड चल रहा है, एफर्ट डाल दिया है, बस वेट कर रहे हैं रिजल्ट का। ओके, उनकी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में उन्होंने एफर्ट डाला है एंड जस्ट वेट कर रहे हैं कि वो अपॉर्चुनिटी आए, इमोशनली और पैशनली वो बैलेंस करें अपनी लाइफ को। वाह, बट डोंट वरी गाइस, आप अपनी आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक्शन ले रही है इमोशनल तौर पे, आपके पर्सन के लाइफ में वेटिंग पीरियड चल रहा है।
Okay, let's see what's the guidance for you, Scorpio. Wait a minute, guys. Wait a minute. See, this is Seven of Wands का कार्ड है. ओके, द गाइडेंस इज गाइस. सबसे पहले ये बात कर लेते हैं. यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, कंफर्ट जोन में रहिए, अपने आप को संभालिए. ओके, बिकॉज आई नो देयर द फाइट चल रहा है अपने पर्सन के प्रति. ओके, फाइट चल रहा है, बट अपने आप को प्रोटेक्ट हुई. जो भी आपकी लाइफ में ये डार्कनेस मूवमेंट है या फिर अनक्लियर सिचुएशन है, उसको क्लियर कीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए. एंड देयर इज़ द पर्सन है आपकी लाइफ में. ओके, पर्सन है जो आपको ऑफर दे रहे हैं. यूनिवर्स यही बोलना चाहता है गाइस, अपना ख्याल रखिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, आप कंफर्ट जोन में रहिए, फाइट मत कीजिए. अगर आपके लाइफ में फ़ाइट चालू है तो उसको क्लियर कीजिए, क्लियर आउट होके डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिए. देयर इज़ द हेल्प. पर्सन है, अगर आप पर्सन के लिए क्लियर नहीं हो तो पर्सन भी आते हुए दिख रहे हैं. ओके, what else for Scorpio? बिकॉज आप लोगों की इशू ही है न्यू बिगिनिंग. What's the happy ending? हैप्पी एंडिंग अबाउट योर टॉक्सिसिटी, अबाउट योर नेगेटिविटी, या फिर पर्सन के साथ में हैप्पी एंडिंग हो सकती है. खुशी खुशी से जो आप यहाँ पर कन्वर्सेशन करने जा रहे हो. ओके, तो किसी के लाइफ में हो सकता है कि हैप्पी एंडिंग हो सकती है पर्सन के साथ में, या फिर नेगेटिविटी की हो सकती है, या फिर सिनारियो की हो सकती है, या फिर आप जो बहुत ज़्यादा सोचते उस चीज़ की एंडिंग हो सकती है. बट देयर इज़ द एंड. इसीलिए यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अपने आप का ख्याल रखिए, आप कंफर्ट जोन में रहिए, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए, बिकॉज आप क्लियर आउट कर लोगे. ओके, क्लियर आउट कर लोगे एंड आप अपने पर्सन तक रीच आउट हो जाओगे. ओके गाइज, डोंट वरी, देयर इज़ द हैप्पी एंडिंग है. ओके स्कॉर्पियो, या स्कॉर्पियो, दिस वाज योर रीडिंग. आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो. लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है. और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे. एंड कमेंट जरूर कीजिएगा. ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर.